दोस्तों इस वीडियो में हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे जो दोस्तों मैट्रिक परीक्षा या फिर आप पॉलिटेक्निक आईटीआई या पारामेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाइड्रोजन गैस सभी को पता होगा दोस्तों, आवर्त सारणी का यह पहला तत्व है। तो इसी के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका खोज कौन किया, इसका उपयोग या कैसे बनता है, या सभी के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप तो मैट्रिक परीक्षा के स्टूडेंट हो या कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इससे प्रश्न पूछता है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए हाइड्रोजन वगैरह से सब प्रश्न पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और जो भी हम इसमें पॉइंट बताएंगे उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की खोज कब और किसने किया था। हाइड्रोजन गैस जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना है ना कि हाइड्रोजन का खोज किसने और कब किया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हम यहाँ पे लिखे हैं कि 1766 ईस्वी में हेनरी केविन से यह जो थे तनु सल्फ्यूरिक लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। डायरेक्ट यदि आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी केविन्स ने किया था। और कब किया था, तो 1766 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो यह जो महोदय हैं यह कैसे हाइड्रोजन का खोज किए थे, इन्होंने लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ से देखिए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलती है। आप लोग 10वां वाले स्टूडेंट तो पता ही होगा क्योंकि हाल फिलहाल में पढ़ाए हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह पॉइंट से कई क्वेश्चन निकल के आया, 3 क्वेश्चन निकल के आया। कैसे, हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में कौन किए थे, तो हेनरी केविन्स ने किए थे। कैसे हाइड्रोजन का खोज हुआ, तो लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा तथा उसका ज्वलनशील वायु नाम था। देखिए यह जब खोजे थे ना तो इनको पता नहीं था कि जो गैस यह निकल रहा है इसका नाम क्या हाइड्रोजन है कि कौन गैस है, ठीक है। लेकिन वह जो गैस था वह ज्वलनशील यानी कि जलने वाला गैस था, ठीक है। तो हाइड्रोजन नाम जो दिया गया है यह कौन आदमी दिया इसका नाम, तो अगला पॉइंट में पढ़िएगा। 1883 में लेवैसिये ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। देखिए हाइड्रोजन का खोजने वाला व्यक्ति हेनरी केविन्स है, ठीक है। और कब खोजे, 1766 में खोजे थे। लेकिन ये बेचारा के पता नहीं था कि ये जो गैस हम खोजे हैं जलने वाला इसका नाम हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन, ये पता नहीं था, ठीक है। तो 1883 ईस्वी में जो यह ज्वलनशील यानी कि जलने वाला गैस का खोज किए थे यह 1766 ईस्वी में केविन्स ने, उसका नाम 1883 ईस्वी में कौन रखे थे, लेवेसिये जो है उसका नाम हाइड्रोजन रखे, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। तो यह भी आपको तो पता होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस जो है यह ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद जल बनाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया और हाइड्रोजन गैस जो है उस गैस का नाम कौन दिया है कि ये हाइड्रोजन है, और कब किया, और डेट और वैज्ञानिक का नाम दोनों सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये वाला प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप रखिएगा याद कि लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। अब हम लोग हाइड्रोजन के खोजकर्ता, उसका नाम रखने वाला, नामकरण कौन किया, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे कि यह जो हाइड्रोजन गैस है इसकी स्थान आवर्त सारणी में इसकी स्थान कहाँ है, तो आवर्त सारणी का यह सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है। सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 एवं परमाणु भार जो होता है वो 1.008 यानी कि 1 के ही आसपास होता है, ठीक है। ये बहुत आगे जा रहा है 0.008, तो आपको 1 लेकर के चलना। एक्यूरेट मान हम आपको बताए हैं 1.008। तो यह पॉइंट में याद क्या क्या आपको याद रखना है, संकेत H होता है, इसकी परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु भार 1.008 है, ठीक है। किसका, हाइड्रोजन का है, याद रहेगा सभी को। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट में क्या हम आपको बताने वाले हैं कि यह सभी तत्वों से हल्का है। हाइड्रोजन देखिए जो है, यह सभी तत्व जितने भी आवर्त सारणी में आप तत्व देख रहे हैं ना, वो सभी तत्व में से सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन गैस है। देखिए और इसके बाद आपका हीलियम का जो है वो नंबर आ रहा है, और वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन गैस को नहीं बल्कि हीलियम गैस को भरा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आप उठा सकते हैं कि उससे जब हल्का हाइड्रोजन है तो इसको क्यों नहीं भरते हैं, लेकिन यह जो हाइड्रोजन गैस है ना दोस्तों, यह एक ईंधन है, और ये घर्षण जब ऊष्मा प्राप्त करके ये जलने लगता है, तो जब भी एरोप्लेन वगैरह लैंड करेगा तो वहाँ पर देखते हैं, लैंड वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, कितना घर्षण होता है, कितना धुआं वहाँ पर होता है। तो उस समय गर्मी के दिन में तो और ज़्यादा दिक्कत होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ये जल जाएगा, तो पूरा क्रैश कर जाएगा, एरोप्लेन है क्रैश कर जाएगा, इसीलिए इसको नहीं उसमें हम भर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छा पॉइंट यह है, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है ना दोस्तों, यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और पृथ्वी पर नहीं। पृथ्वी के तुलना में, ब्रह्मांड की तुलना कीजिएगा तो पृथ्वी पर नहीं के बराबर, और यह ब्रह्मांड में कहेंगे तो ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है, तो सूर्य भी एक तारा ही न है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है, तो तारा और जो सूर्य है ना, इसके पास अधिकांश, इसका जो अधिकांश द्रव्यमान है वो किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन से ही बना होता है। तो ये सब हम जो बता रहे हैं वही वन लाइनर करके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना होगा, किसी तरह से परीक्षा में पूछेगा। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस तत्व का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान है वो बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, तो हाइड्रोजन हो गया। कौन सा तत्व, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों तत्व का दोनों जो है क्या होता है, बराबर होता है, एक ही होता है। परमाणु में एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह सबसे सरल परमाणु भी है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक में हाइड्रोजन द्विआण्विक गैस के रूप में पाया जाता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन द्विआण्विक गैस है, तो कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और हीलियम रहेगा। तो इसका उत्तर हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाया जाता है, कहाँ, प्रकृतिक में। ठीक है, इस सब प्रश्न को आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आपका है कि हाइड्रोजन वायुमंडल में बाहरी परत पर मुख्य संघटक है। देखिए हाइड्रोजन जो दोस्तों वायुमंडल में बाहरी परत पर यह है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन वायुमंडल में कौन परत, बाहरी परत पर इसका मुख्य संघटक है। अगला है कि हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। देखिए पूछेगा कि हाइड्रोजन का बताओ स्वाद कैसा होता है, तो इसका कोई स्वाद नहीं होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग नहीं होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन, रंगहीन होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला है कि हाइड्रोजन का घनत्व, तो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का घनत्व यदि पूछेगा तो इसका घनत्व रखेगा 0.09 ग्राम प्रति लीटर होता है। किसका घनत्व यह है, हाइड्रोजन का घनत्व है ना, याद रहेगा सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं मिलकर एक अणु बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत H है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में H2 देख रहे हैं, ये अणु है, एक अणु है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग H2 संकेत में के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर कै अणु बनाता है, तो एक अणु बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से अब देखिए, अब हम लोग पॉइंट बाय, ये आपका बेसिक हम यहाँ तक बता दिए, जो भी बताए हैं ना ये सब बेसिक बताए हैं। अब आगे हम लोग इसका हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़ेंगे, उपस्थिति पढ़ेंगे, और बाकी के उपयोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हेडिंग रखना है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक। यह जो प्रश्न है ना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या ITI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब पूछता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन, तो हाइड्रोजन 1 यानी कि प्रोटियम, और हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन 3 यानी कि ट्राइटियम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। पूछेगा कि कौन कौन, जरा ये भी बता दो, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम
और ट्राइटियम। ठीक है, यह 3 समस्थानिक है, किसका? हाइड्रोजन का है। तो 2 यहाँ से प्रश्न आएगा कि हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन है, तो यह 3 वो हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो 3 है। यह सब डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछेगा, तो याद रखिएगा। तो समस्थानिक भी आपको पता चल गया। अब हम इसका उपस्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन की उपस्थिति बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करा कि संयुक्त हाइड्रोजन बड़ी अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है। जो संयुक्त होता है ना हाइड्रोजन, वो वायु में बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में पाया जाता है। ऊपरी वायु में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए, इसके पहले वाला पॉइंट में बताए थे कि हाइड्रोजन जो है वो ऊपरी वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य के परिमंडल में इसकी प्रचुरता है, पृथ्वी पर संयुक्त दशा में है। देखिए, सूर्य के परिमंडल में यानी कि सूर्य में इसकी जो मात्रा है वो अधिक, हम आगे बताएंगे कि सूर्य में कौन कौन गैस है, वो कितना % है। ठीक है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए, इसके लिए हम आपको एक पॉइंट यहाँ बना के रखे हैं सूर्य में। ठीक है, तो आगे हम पहले ये सब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे इसमें हम क्या सीखे, यह जो अगला मेरा पैराग्राफ हुआ, ये जो लेक्चर हुआ उपस्थिति में पहला, इसमें हम क्या सीखे कि यह जो वायु के ऊपरी सतह है उसमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, और संयुक्त हाइड्रोजन जो है वो बड़ी अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है। लेकिन ऊपरी वायु में इसकी मात्रा क्या है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है। ये संयुक्त हाइड्रोजन जो वायु में जो भी फिल, जिससे वायु में मान लीजिए कि 1% है, तो ऊपरी वायु में इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सूर्य परिमंडल में इसका प्रचुरता है, यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन का मात्रा जो है वो काफ़ी अधिक है। अब हम लोग पृथ्वी पर पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, कोची कोची में निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर की बात हो रहा है, तो जल, पेड़ पौधे, जातक उत्तक, काष्ठ, अनाज, तेल, वसा, पेट्रोलियम, प्रत्येक जैविक पदार्थ में पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्लों का यह आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। देखिए, पूछेगा, यह बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि निम्न में से कौन अम्लों का मुख्य घटक है, तो अम्लों का मुख्य घटक कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यह आवश्यक घटक है। क्षारों और कार्बनिक यौगिक में भी यह पाया जाता है, यह यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो अम्ल का यह तो बहुत अच्छा मुख्य घटक हो गया, और क्षार और कार्बनिक यौगिक जितना भी है वह सभी में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में आपको बता देते हैं कि सूर्य में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो 73.46% पाया जाता है, और हीलियम जो है वो 24.85, ऑक्सीजन 0.77%, और कार्बन है जो वो 0.29% रहता है। ठीक है, तो यह डाटा को आपको याद रखना है, कोई पूछेगा तो आप उसे बता दीजिएगा चारों गैस के बारे में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, सबसे कम कार्बन और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसका निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब किसका, तो हाइड्रोजन का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा कि प्रयोगशाला में जस्ते पर तनुगंधक अम्ल की क्रिया से यह प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में जब हम हाइड्रोजन गैस को बनाना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक में तो है, यह है, देखिए। हाँ, और भविष्य का ईंधन भी किसे कहा गया है, तो हाइड्रोजन गैस को ही कहा गया। बहुत अच्छा यह प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो हाइड्रोजन गैस का ही भविष्य का ईंधन कहा गया। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाएंगे जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में जस्ते पर तनुगंधक अम्ल की क्रिया से यह प्राप्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, युद्ध के कामों के लिए कई सरल विधि से यह प्राप्त हो सकता है। जैसे युद्ध वगैरह में इसका हाइड्रोजन गैस का कहाँ कहाँ काम है, तो उसके लिए भी इसका जो प्राप्त करने की जो विधि है वो अनेक तरह से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं युद्ध के कामों के लिए। ठीक है, कई सरल विधियों से आप हाइड्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जरा तो कुछ पॉइंट के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सिलिकॉन विधि से, ठीक है, सिलिकॉन विधि आपका हो गया, इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन विधि में सिलिकन या फेरोसिलिकन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से हाइड्रोलिथ यानी कि जलीय अश्म विधि से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जल की क्रिया से हाइड्रिक विधि से एल्युमिनियम पर सोडियम। चलिए आगे पढ़ते चलेगा, पॉइंट हम आपके बताते चलते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो एक एक पॉइंट के हम पढ़ के फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या कि सिलिकॉन विधि में सिलिकन या फेरो सिलिकन पर
सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि हाइड्रोलिथ जलीय अवस्था विधि में कैल्शियम हाइड्राइड पर जल की क्रिया से, हाइड्रिक विधि में एल्युमिनियम पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होता है जी? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। गर्म संपंज यानी कि गर्म लोहा पर भाप की क्रिया से एक समय बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। देखिए गर्म लोहा यदि रहेगा ना, तो उस पर जब भाप से आप अभिक्रिया कराइएगा तो वहाँ पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए हाइड्रोजन गैस जो जलेगा दोस्तों, वो विस्फोट के साथ जलता है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो समझिएगा, जैसे ये रड है पूरा गर्म है, जब इस पर हम पानी देते देखिए छन छन करके आवाज़, फटफट करके आवाज़ इससे निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है, यह तो सभी को पता होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस जो है ये तो ईंधन है, लेकिन ये जब जलता है ना तो ये विस्फोट के साथ जलता है। कौन? हाइड्रोजन गैस। और जब सोडियम को आप जल से भी क्रिया कराते हैं तो देखते हैं आवाज़ विस्फोट के साथ सोडियम जलता है। तो क्यों जलता है? जब सोडियम दोस्तों जो है, सोडियम यह जल से अभिक्रिया करता है, तब अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को उत्पन्न करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब हम सबको बता चुके हैं हाइड्रोजन गैस जो है यह ईंधन है और यह ऊष्मा को प्राप्त करके जलने लगता है। तब जलता है ना हाइड्रोजन गैस, तो ये विस्फोट के साथ जलता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को खुले वायु में नहीं रखा जाता है, इसको मिट्टी तेल में डुबा करके रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट। अब हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि के बारे में जानते हैं। प्रयोगशाला में वो सब हम पढ़ लिए थे कैसे बनेगा, अब सस्ती विधि के बारे में जानिए। तो आज हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जल गैस है। देखिए जल गैस के माध्यम से आप भी हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं और यह सबसे सस्ती विधि है हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जल गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं। सभी को पता है कि जल गैस में कौन, जल गैस जो है वो किन दो गैसों का मिश्रण है? तो जल गैस जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही मिश्रण है कौन? जल गैस। तो जल गैस का पूछेगा निम्न में जल गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो कौन इसका सही होगा? H2+CO। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ तक पढ़े थे? चलिए हाँ, रूप में रहते हैं। जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिणित करते हैं, द्रव का फिर प्रभाजक आसवन करते हैं। तो ये क्या करता है? कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जल गैस में रहता है, तो ये जल गैस को ठंडा कर द्रव में परिणित करते हैं, द्रव के रूप में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, जब द्रव का फिर प्रभाजक होता है तो आसवन करते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्वथनांक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्वथनांक होता है वो 191 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है 195 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कितना होता है नाइट्रोजन का क्वथनांक? 195 डिग्री सेल्सियस पहले निकल जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वथनांक 191 और नाइट्रोजन का क्वथनांक 195 से पहले निकल जाते हैं और हाइड्रोजन का क्वथनांक जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस शेष रह जाता है। तो यह आपका हो गया जल गैस के माध्यम से हाइड्रोजन प्राप्त करने की विधि। ठीक है, तो यहाँ से कोई पूछेगा कि जल गैस के माध्यम से हम हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो हम आपको बताए हैं पहले बता दीजिएगा जल गैस के बारे में कि कौन कौन सा गैस का मिश्रण है। हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, इसको क्या करते हैं? ठंडा करके फिर से द्रव में हम इसको चेंज करते हैं और प्रभाजक आसवन करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वथनांक इसमें 191 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का 195 से पहले निकल जाता है और फिर शेष जो बचता है वो हाइड्रोजन का क्वथनांक 250 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन के गुण क्या क्या है जरा इसके बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है, जलने का ताप उच्च होता है। देखिए हाइड्रोजन जब जलेगा तो इसका ताप जो रहेगा वो उच्च रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा और ज्वाला रंगहीन होता है। जब हाइड्रोजन जलता है ना तो इसका ज्वाला का जो रंग होता है, जैसे मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं तो सबका ज्वाला का रंग होता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई रंग नहीं होता, यह रंगहीन होता है। ठीक है, जलकर या दोस्तों जल प्राप्त हो, हाइड्रोजन जब जलता है तो जल प्राप्त होता है कम मात्रा में। ठीक है, प्राप्त होता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि इसका फार्मूला क्या है? H2O2 बनाता है। देखिए समझिएगा, यहाँ से पॉइंट को समझिएगा कि जब हाइड्रोजन जलने पर उच्च ताप उत्पन्न होता है और इसका ज्वाला जो है वो रंगहीन होता है और H2O यानी कि जल और यानी कि कम मात्रा में हाइड्रोजन
परऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगाने या विद्युत स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है और जल की बूंदें बनती है। तो पहले आपको बता चुके थे कि जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो ये विस्फोट के साथ जलता है और वहाँ पे क्या होता है, जल का निर्माण भी होता है। ठीक है, ये तो पहले के पॉइंट में ही हम आपको बता चुके थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है, जल बनेगा और कम मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, जब यह ऑक्सीजन से मिश्रण करके आग लग जलेगा तब। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका है, अगला पॉइंट इसका उपयोग है। इसका उपयोग के बारे में, इसका मतलब हाइड्रोजन का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पे लिखना है कि हाइड्रोजन के अनेक उपयोग है। कौन कौन सा उपयोग है जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो या अमोनिया बनाता है। कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो करके यह अमोनिया बनाता है जो उर्वरक के रूप में व्यवहार में आता है। समझिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से कि हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ कौन संयुक्त करता है, हाइड्रोजन। तो वह संयुक्त होने के बाद कौन क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है और जो उर्वरक के रूप में व्यवहार में आता है। तेल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोजन वनस्पति तेल, ठोस या अर्ध ठोस वसा बनाता है। अर्ध ठोस माने आप लोग सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि अर्ध ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, घी वगैरह डालडा वगैरह ये सब जो आ रहा है ना, वो सब अर्ध ठोस में जाएगा। और क्या यहाँ तक बता रहे थे कि हाइड्रोजन जो है वो वनस्पति तेल के साथ, ठीक है, ठोस या अर्ध ठोस वसा बनाता है। अगला पॉइंट है कि अपचायक। ठीक है, अपचायक के रूप में यह अनेक धातुओं के निर्माण में काम आता है। इसका सहायता से कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी बना जाता है। देखिए किसका सहायता से, तो हाइड्रोजन की सहायता से जो है ना दोस्तों, ये अनेक धातुओं के निर्माण में भी यह काम आता है और इसकी सहायता से कोयले से संश्लिष्ट पेट्रोलियम भी बना जाता है। किसका सहायता से, हाइड्रोजन के सहायता से। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अनेक ईंधनों में हाइड्रोजन जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अनेक ईंधनों में हाइड्रोजन जलकर क्या ऊष्मा उत्पन्न करता है, हल्का होने के कारण गुब्बारा और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। यानी कि अब देखिए हाइड्रोजन का स्थान जो है अब वो धीरे धीरे हीलियम ले रहा है। ठीक है, विद्युत चाप से अब जानते हैं। तो विद्युत चाप में हाइड्रोजन के अणु के तोड़ने से परमाणुीय हाइड्रोजन ज्वाला प्राप्त होती है जिसका ताप जो है वो 3370 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह कब, जब विद्युत चाप में हाइड्रोजन के अणु के तोड़ने से परमाणुीय जो हाइड्रोजन ज्वाला उत्पन्न होता है तो उस ज्वाला का ताप कितना रहेगा। तो डायरेक्ट पूछेगा जो ज्वाला का ताप है ना, उस टेम्परेचर उसका मान पूछेगा तो कितना बताइएगा, उसका मान होता है 3370 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब याद रखिएगा। ऐसे हाइड्रोजन से तो बहुत आपका पॉइंट है, लेकिन ये भी आपका कम नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे। बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं उनको हम पहले जो बता चुके हैं कौन कौन सा प्रश्न आपको बोर्ड में पूछेगा, तो आप उसे याद रखिएगा। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है इस वीडियो में, तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके बताइएगा कैसे लगा है। यदि कुछ भी छूट रहा हो तो पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।